रशिया तो हर साल इतने सारे बच्चे जाते हैं, फिर एफएमजी पासिंग परसेंटेज कम क्यों है? ठीक है, बहुत ही मेजर सवाल है ये, बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, नमस्कार सभी को, मैं हूं चतरनी वांदे। मैं समरा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 6th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ, एनी में नागपुर महाराष्ट्र में। सो बेसिकली इतने सारे बच्चे जब रशिया जा रहे हैं तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज सबसे हाईएस्ट पता है कितना है एक्चुअल में? 47%। तो ये सबसे हाईएस्ट एफएमजी पासिंग परसेंटेज है रशिया का। ठीक है, तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज जो क्या होता है, सबसे पहले एफएमजी की एक एग्जाम होती है जिसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन बोलते हैं। एफएमजी का एग्जाम रशिया से जो बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं, ठीक है, वो एफएमजी का एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम के बाद उन्हें लाइसेंस मिलता है इंडिया में। ये एग्जाम 300 मार्क्स का है, जिसमें से 150 मार्क्स अगर आपके आगे तो आपको लाइसेंस इंडिया में मिल जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें एफएमजी के एग्जाम में आपको 19 सब्जेक्ट्स आते हैं, जो 6 साल में या फिर इंडिया के 5-5.5 साल में जो 19 सब्जेक्ट्स है, वही 19 सब्जेक्ट्स आपको रशिया के एमबीबीएस में है, जो इन एफएमजी एग्जाम में आते हैं। अब मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक एक्स यूनिवर्सिटी है, इसमें जा रहे हैं 100 बच्चे चले गए, 100 बच्चों ने एग्जाम दे दिया और 100 बच्चे में से इन्होंने 50 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया एफएमजी का पहले अटेम्प्ट में, तो उस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज हुआ 50%। ये होता है एफएमजी पासिंग परसेंटेज। अभी रशिया का एफएमजी पासिंग परसेंटेज कम क्यों है? ठीक है, क्योंकि रशिया जाने वाले हर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, कुछ आपको कई तरीके के लोग मिलेंगे यार, रशिया जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत अलग अलग घर से लोग मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे जबरदस्ती आते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि हमारा सपना है डॉक्टर बनने का, था हम लोग नहीं पूरा कर पाए, तो अपने बच्चों का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन्हें डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप जाइए एमबीबीएस करके आइए। ठीक है, वहाँ से एंड उसके बाद बच्चे जाते हैं, वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि पेरेंट्स डॉक्टर है, पेरेंट्स का अच्छा खासा नाम है एंड उसके मतलब उनके बाद उन्हें बस हॉस्पिटल में बैठना है, डिग्री बस लेकर के आएंगे। ऐसे भी आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन मिल जाती है जो लोग रशिया जाते हैं। ठीक है, ये दो आपको हो गए। तीसरा एक होता है, कुछ बच्चों को एंजॉय करनी होती है लाइफ की, फ्रीडम तो घर पे कभी मिली नहीं, अब पहली बार फ्रीडम चाहिए, घर से दूर जाना है बस कुछ भी करके, एमबीबीएस तो हमारा मतलब पार्ट टाइम कर लेंगे साथ में, ऐसा। तो कुछ ऐसे बच्चे जाते हैं एंड 30% पॉपुलेशन जो है मिडिल क्लास फैमिली से, जिन्हें अपने घर के हालात पता है, लोन लेकर के जाने वाले बच्चे जाते हैं, या फिर मतलब वो भी नहीं मैनेज होता कहीं से, तो भी कहीं से पेरेंट्स ऐसे यहाँ से वहाँ से पैसा लेकर के बच्चों को भेजते हैं। तो सिर्फ ये जो मैंने लास्ट कैटेगरी बताई आपको, सिर्फ इनका एग्जाम निकलता है और यही लोग एफएमजी का एग्जाम देते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम यही देते हैं, एफएमजी का एग्जाम उतना एक्यूरेट डेटा नहीं है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ से एफएमजी पास आउट भी नहीं है, स्टूडेंट्स पास आउट भी नहीं है, फिर भी nbe.gov.in ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कंट्री का एफएमजी पासिंग परसेंटेज देख सकते हैं। ठीक है, बट ये डेटा इतना एक्यूरेट नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बट इससे आप एक अनुमान, एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का इतना पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, तो ये चीजें हैं एंड कई सारी यूनिवर्सिटीज का गलत डेटा भी है, कई यूनिवर्सिटीज का सही भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत है एंड ये चीजें भी है जहां से बच्चे पास आउट नहीं है, वहां का भी डेटा मेंशन है, तो आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अब इसके बाद ये एफएमजी पासिंग परसेंटेज आपको पता चल गया। अब बहुत लोगों का कहना है कि एफएमजी पासिंग परसेंटेज अगर कम है तो क्या हम उसके बावजूद भी रशिया जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। एफएमजी का एग्जाम, एफएमजी तो आपका होगा नहीं, अभी 2024 में जाने वाले बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम नहीं होगा, तो नेक्स्ट एग्जाम आपका तभी निकलेगा जब आप वहाँ पे जाकर के 6 साल पढ़ोगे। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं वहाँ जाकर के 1 साल एंजॉय कर लेता हूँ, सेकेंड ईयर से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ पे जाकर के जो चीजें स्टार्ट करोगे, जो जिंदगी आप लाइफ जीना स्टार्ट करोगे, आपको उसी की आदत लगेगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर में टाइम पास करा तो आप हमेशा उसी स्टेडियम में रहोगे कि आप टाइम पास करते रहोगे। आप अपना सर्कल ऐसा बना लोगे, जो 4 लोग मंडली बना के बैठेंगे कि ये उसके साथ है, उसका उसके साथ है, इसका उसके साथ चल रहा है, यही करते रह जाओगे। जो तुम फर्स्ट ईयर में करते हो वही तुम 6 साल तक के करोगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट डे से पढ़ो। लाइफ एंजॉय करने नहीं जा रहे हो तुम, क्योंकि अगर तुम्हें एंजॉय करनी है तो फिर माँ बाप का 25 लाख मत बर्बाद करो, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करो। एंड एफएमजी का रिजल्ट मतलब जो नेक्स्ट पहले एफएमजी बदनाम है, ठीक है, उसमें कुछ मेहनत करने वाले लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो उस चक्कर में जिसे मेहनत करनी है, जिसे पढ़ना है, वही जाओ, क्योंकि रशिया में जाकर के हर किसी का पॉसिबल नहीं कि सर्वाइव करें। वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगी, आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा, पढ़ाई करो। आपकी तबीयत खराब होगी तो भी आपको कोई बोलेगा नहीं कि मेडिसिन ले लो, आपको सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी है। इसीलिए
आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। जितना तो आपको एक खूबसूरत सपना लगता है कि नहीं वहां जाके बहुत मजा आएगा, कोई मजा नहीं आता। यहाँ पे हुआ नहीं, ये चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ नहीं। मुझे भी इस चीज का रियलाइजेशन है कि नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अगर आपको वहां जाकर के MBBS अब्रॉड से करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज इसे बहुत अच्छे से यूज करें, बहुत अच्छे से पढ़ें एंड अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें। एंड यहाँ आने के बाद एग्जाम भी क्लियर करना है। ये सोचो, तुम्हें सिर्फ वहाँ MBBS नहीं करना है, यहाँ आने के बाद, इंडिया में आने के बाद एग्जाम भी क्लियर करना है। तभी जो लोग बोल रहे हैं कि रशिया की डिग्री वैलिड नहीं है, रशिया के लोगों को कुछ आता नहीं, तभी उन लोगों के मुंह अपने आप बंद होंगे। अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना जो लोगों का जो कहना है, जो बोल रहे हैं, अपने रिजल्ट से दो इन सब का आंसर। ये है बेसिकली, ठीक है। एंड अभी हम एक चीज और देखेंगे कि FMG पासिंग परसेंटेज का इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के लिए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसका FMG पासिंग परसेंट, अब जैसे मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से बताती हूँ, मैं 2019 में ओलंबर्ग गई थी। ओलंबर्ग का तब FMG पासिंग परसेंटेज नहीं था, बट आज ओलंबर्ग का देखो कितना अच्छा FMG पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, डिपेंड करता है आप पे। एंड अगर कोई स्टूडेंट जो नहीं आया पढ़ने में अच्छा, अगर वो ओलंबर्ग जाता है तो जरूरी नहीं कि उसका एग्जाम निकलेगा, उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। FMG पासिंग परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि उसके बलबूते पे आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करें। मैंने समारा में ट्रांसफर लिया, समारा का FMG पासिंग परसेंटेज नहीं है, बट मुझे पता है अगर मैंने मेहनत करी, मैंने पढ़ाई करी, तो मेरा FMG का एग्जाम समारा से भी निकलेगा। तो ये चीज़ है, आप बस जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसमें पढ़ाई करो, वहाँ पे नेक्स्ट की कोचिंग होनी चाहिए एंड आपको 6 साल की आपकी मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट का एग्जाम निकलेगा। नेक्स्ट का एग्जाम निकालने के लिए आपको बस पॉपुलेटेड सिटी चुने, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो मिलेगा, जहाँ पेशेंट फ्लो मिलेगा वहाँ क्लिनिकल नॉलेज मिलेगा एंड क्लिनिकल नॉलेज के बेस ही नेक्स्ट का एग्जाम होगा। तो अभी आपके लिए क्लिनिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो FMG पासिंग परसेंटेज एक बार का नहीं है चलेगा, बट पेशेंट फ्लो जरूर चेक करें कि यूनिवर्सिटी का कितना है। पेशेंट फ्लो आप पॉपुलेशन से चेक कर सकते हैं। पॉपुलेशन आप किसी भी सिटी का नाम डालो, इस यूनिवर्सिटी का नाम डालो, आपको सिटी लिख के आएगी, उस सिटी का पॉपुलेशन चेक करो, आप खुद चेक कर सकते हो कितनी पॉपुलेशन है। तो ये रीजन है FMG का पासिंग परसेंटेज क्यों कम है, ठीक है, क्योंकि रशिया जाने वाला हर बच्चा पढ़ाई नहीं करता वहाँ जाने के बाद, और वहाँ से आने के बाद हर बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं करता, ठीक है। तो कुछ बच्चे, फिर बाकी के बच्चे करते क्या है, तो वो कुछ दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, कुछ तीसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ठीक है।